जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अपने जीवन साथी की तलाश में रहता है। कोई अपने दिमाग से ढूंढता है, तो कोई अपने दिल से, तो कोई अपने भाग्य के इंतजार में रहता है। पर शास्त्र ये कहते हैं कि साथी को ढूंढना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। और ये समझ तभी आती है आपको जब आप सप्तमेश को समझ लेते हो, जान लेते हो। ये सप्तमेश वो एनर्जी है जो बताती है कि आपका साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो आपके जीवन में क्या सिखाने आया है। हर आत्मा अधूरी है जब तक उसका दूसरा हिस्सा उससे जुड़ न जाए। और यही आधा हिस्सा कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव, उसकी सोच और उसका भाग्य, ये सब सप्तमेश की राशि से जाना जा सकता है। तो अब अपनी कुंडली को खोल लीजिए, देखिए कि आपका सप्तमेश यानी कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किस राशि में स्थित है। और फिर ध्यान से सुनिए उस राशि में छिपे आपके जीवन साथी के रहस्यों को। जब आपका सप्तमेश मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो पहली बात याद रखिएगा, आपका जीवन अंदर से एक तीव्र शक्ति से भर जाता है। यानी कि जब आपका सप्तमेश 1 नंबर या 8 नंबर की राशि में होगा, तो आपका जो जीवन है उसमें एक तीव्र शक्ति भरी हुई होगी। आपके अंदर एक ऐसी आग होती है जो छुपी रहती है, पर जब जागती है तो दुनिया को बदल देती है। ये मंगल की एनर्जी है, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। डायरेक्ट, इंटेंस और एकदम फियरलेस। आपका जीवन साथी या तो आपके इस फायर को समझ लेगा और आपके साथ एक टीम बन जाएगी, या फिर उसे रोक नहीं पाएगा। पर एक बात तो पक्की है, आप दोनों के बीच कभी बोर्डम नहीं होगा। हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, एक नया टेस्ट, एक नया इमोशन। अब पर्सनैलिटी की बात करते हैं। देखिए, मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक में जब सप्तमेश होगा, तो मतलब होगा कि आप दोनों के अंदर एक सोल्जर की स्पिरिट होगी। आप किसी बात को छुपाते नहीं, दिल में जो होता है वही आपकी जबान पर होता है। ये एनर्जी बोल्ड, पैशनेट और डिसाइसिव बनाती है। आपका जीवन साथी भी ऐसे ही नेचर का होता है, सीधा, बिना फिल्टर के और सच बोलने वाला। कभी आपको लगेगा कि व्यक्ति थोड़ा इम्पल्सिव है, पर उसी इम्पल्सिवनेस में एक असली दिल छुपा हुआ होता है। ये लोग डिप्लोमेसी नहीं जानते, पर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसके लिए दुनिया से भी लड़ जाते हैं। बस यहाँ एक बैलेंस जरूरी होता है। प्यार में जोश जरूरी है, पर संयम पर संतुलन जरूरी है। अब करियर के मामले में जब सप्तमेश मंगल की राशि में होता है, तो आपका जीवन एडवेंचर बन जाता है। आप में एक डेयरिंग और लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। आपके लाइफ में कंपटीशन और चैलेंज आपको रोक नहीं पाता, बल्कि मोटिवेट करने लगता है। आपका करियर उन फील्ड्स में स्ट्रांग होता है जहां एक्शन और करेज चाहिए, जैसे डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, सर्जरी, पॉलिटिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप। शादी के बाद तो आपके जीवन साथी की एनर्जी से आप और भी ज्यादा डेयरिंग बन जाते हो। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, सक्सेस यहाँ इंस्टेंट भी हो सकती है और उतनी ही जल्दी हिल भी सकती है। मंगल हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों देता है साथ में। इसीलिए प्लान के साथ एक्शन लेना ही यहाँ सक्सेस का राज है। अब आपके रिलेशनशिप पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि जो आपका रिलेशनशिप का पैटर्न है, कभी प्लेन नहीं होगा। यहाँ या तो बहुत गहरा प्यार होगा या फिर एब्सोल्यूट साइलेंस। मंगल के इन्फ्लुएंस में आपका रिश्ता इंटेंस होगा, अट्रैक्शन इंस्टेंट होती है, इमोशंस पावरफुल होते हैं। आपका साथी आपको अपना मानकर पॉजेसिव भी हो सकता है, पर उस पॉजेसिवनेस के अंदर एक डीप प्रोटेक्शन का भाव भी होगा। कभी कभी छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में बढ़ जाती हैं, पर रात तक वही आर्ग्यूमेंट प्यार में बदल भी जाएगा। आप दोनों के रिश्तों का रूल सिंपल है, फाइट हार्ड, लव हार्डर। मंगल जहां स्पार्क देता है, वही स्पार्क आपके रिश्ते को जिंदा भी रखता है। सिर्फ एक प्रिकॉशन है, ईगो और इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो सेम फायर सब कुछ जला भी सकती है।
शादी के बाद की लाइफ यहाँ एक एडवेंचर होती है। ये शादी पीसफुल गार्डन नहीं, एक पैशनेट बैटलफील्ड बन जाएगी, जहां दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं और एक साथ दुनिया से भी लड़ जाते हैं। घर में एनर्जी हाई रहती है, थोड़ा पॉसेसिवनेस, थोड़ा कंट्रोल, पर एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी। आप दोनों के बीच एक इमोशनल फायर होती है जो हर दिन रिलेशनशिप को नया बनाए रखती है। पर याद रखिएगा, कम्युनिकेशन और पेशेंस यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एनर्जी लगाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका रिश्ता तोड़ नहीं सकता। पैसा और फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो यहाँ सब कुछ फास्ट पेस्ड होगा। आप दोनों रिस्क लेने से नहीं डरते, आप एक्शन लेने में विश्वास रखते हो। ट्राई करना है, ये आपका मंत्र होगा। हर चीज को ट्राई करते हो। मैरिज के बाद इनकम तेज बढ़ सकती है, पर स्टेबिलिटी टाइम के साथ आएगी। आप बोल्ड इन्वेस्टर या हार्ड वर्किंग अर्नर दोनों हो सकते हो। मंगल उन्हें रिवॉर्ड देता है जो प्लानिंग के साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन अगर इम्पल्सिवनेस आई तो लॉसेस भी उतनी ही तेजी से हो सकते हैं। अगर मंगल पर शुभ दृष्टि है तो सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ पक्की है, पर अगर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होगा तो खर्च और ईगो बेस्ड डिस्प्यूट भी आने लगेंगे। इसीलिए यहाँ बैलेंस और पेशेंस सबसे बड़ा धन है। स्ट्रगल की बात करें तो मंगल के साथ देखिए, चैलेंजेस और शार्प और सडन मोड़ तो आएंगे ही। कभी अचानक आर्ग्यूमेंट, कभी एक्सीडेंट्स, कभी हेल्थ इश्यूज। जैसे जिंदगी एक सेकंड में टर्न ले लेती है, पर यही मोमेंट्स आपको फाइटर भी बनाते हैं। मंगल का सबसे बड़ा लेसन है, जिससे प्यार करते हो कभी कभी उसी से लड़ना पड़ता है ताकि उससे बचाया जा सके। आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, पर यही आपका इनर स्ट्रेंथ का टाइम होता है। मंगल दर्द देता है, पर वही दर्द आपको स्ट्रॉन्गर और फियरलेस बनाता है। आप गिर के संभलते हो और हर बार पहले से ज्यादा पावर के साथ उठते हो। यही है मंगल का असली वरदान। अगर मंगल एफ्लिक्टेड है तो यहाँ रिलेशनशिप में पावर स्ट्रगल आता है, साथ ही एग्रेशन हो सकता है, इम्पेशेंट भी हो सकता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें एक्सप्लोजन का काम करेंगी, पर पैचअप भी उतनी ही इंटेंसिटी से होगा। यह रिश्ता कभी बेजान नहीं होगा, या तो आग होगी या फिर रक्षक। पर असली टेस्ट यही है कि एंगर को कंट्रोल करना, प्यार को नहीं। मेलेफिक मंगल इमोशनल दूरी ला सकता है, दोनों अपनी बात मनवाने लगे रहते हैं, पर अगर ये एनर्जी सही दिशा में चैनलाइज हो गई तो वही रिश्ता फोर्ट्रेस बन जाता है, एक ऐसी दीवार जिससे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मंगल आधा कुछ नहीं देता, या तो सब कुछ देता है या कुछ नहीं। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सप्तमेश मेष या वृश्चिक राशि में है तो जो चार त्रिकोण हैं हमारी कुंडली में, वो अपना अपना प्रभाव डालते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं धर्म त्रिकोण, यानी कि पहला, पांचवा और नवम भाव। अगर इनमें आपका सप्तमेश है, यानी कि मेष या वृश्चिक राशि है, तो आपके जीवन में इंस्पिरेशन और करेज लाता है। आप दोनों एक मिशन पर चलने वाले स्पिरिचुअल वॉरियर बन जाते हो। अर्थ त्रिकोण की बात करें, यानी कि दूसरा, छठा और 10वां भाव में होगा, तो पैसा और करियर दोनों में एम्बिशन और कंपटीशन बढ़ता है, पर ईगो और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करना यहाँ पर जरूरी होगा। अब काम त्रिकोण की बात करें, यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में है, तो आप दोनों के सोशल इमेज एनर्जेटिक होती हैं। लोग कहते हैं ये दोनों जब साथ हैं सब कुछ पॉसिबल है। अब अंत में बात करेंगे मोक्ष त्रिकोण की, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में है, तो रिश्ता एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, कभी दर्द कभी हीलिंग, पर अंत में स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उसका फायर एक कंस्ट्रक्टिव रूप ले लेता है। बृहस्पति आता है तो विजडम और पेशेंस देता है, इम्पल्सिवनेस कंट्रोल होती है, शुक्र एग्रेशन को पैशन में बदलता है, रिश्ता रोमांटिक और सुखदायी हो जाता है, बुध कम्युनिकेशन स्मूथ करता है,
मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता है। सूर्य और चंद्र इमोशन और प्राइड का बैलेंस बनाते हैं, जिससे रिलेशनशिप एक्सप्रेसिव और वार्म होता है। यही कॉम्बिनेशन सप्तमेश को वॉरियर से हीलर बना देता हो। अब बात करें भविष्य और सडन शॉक्स की। देखिए, जब मंगल और राहु के ट्रांजिट्स आते हैं, तब आपके जीवन में बड़े टर्निंग पॉइंट होंगे। रिलोकेशन, ब्रेकअप या एक नई स्टार्ट। ये ग्रह पूरी लाइफ का पैटर्न बदल देता है। पर मंगल की सबसे खास बात तो यही है कि वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, सिर्फ बदलने पर मजबूर कर देगा। हर स्ट्रगल के बाद एक नया चैप्टर, एक नई हिम्मत मिलती है। और सबसे गहरी बात, आपका साथी चाहे गुस्सा करे, पर छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मंगल का प्यार एक बार होता है और वो जिंदगी भर के लिए होता है। अब उपाय की बात करते हैं। देखिए, आपके लिए एक बहुत सुंदर उपाय, महाप्रत्यूषा ध्यान, यानी भैरव का ध्यान सुबह सूर्योदय से पहले बस पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 11 बार मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम काल भैरवाय नमः। ये उपाय अष्टम भाव के डर और इनसिक्योरिटी को भैरव के बल से ट्रांसफॉर्म करता है। ये आपके अंदर से भय हटाता है, हिम्मत लाता है और रिलेशन को स्टेबिलिटी देता है। और अंत में एक छोटी सी प्रिकॉशन, गुस्से को अपना शत्रु मत बनाइए। मंगल शक्तिशाली है, पर अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो हर छोटी बात बड़ा इशू बन जाती है। जेलसी और पॉसेसिवनेस को कंट्रोल कीजिए और अपने पार्टनर के डिसीजन और फ्रीडम का सम्मान कीजिए। जब ट्रस्ट आता है ना, तब मंगल अपनी सबसे सुंदर रूप में चमकता है, एक प्रोटेक्टर, एक लवर और एक ट्रू कंपेनियन के रूप में। तो अगर आपका सप्तमेश मेष या वृश्चिक राशि में है, तो समझ लीजिए आपका जीवन नॉर्मल नहीं है। आपका जीवन एक जर्नी जो दर्द से भी सीख देता है और प्यार से भी बदल देता है। आपके अंदर एक वॉरियर है और आपका साथी उस वॉरियर को जगाता है। मंगल आपको गिराता नहीं, बस उठना सिखाता है। और जब आप उठ जाते हो, तो फिर जिंदगी को अपने हिसाब से लिखते हो। यही मंगल का मैजिक है, इंटेंस, पावरफुल और एकदम दिल से। आपके सप्तमेश की राशि वृषभ या तुला है, तो सबसे पहले समझिए शुक्र यहाँ अपनी ही भूमिका पर बैठा है। इसका मतलब है प्रेम, सौंदर्य और संतुलन की आपके जीवन का आधार बनने वाला ऐसा जातक या ऐसे जीवन साथी जिनका सप्तमेश वृषभ या तुला में हो, उनके लिए रिश्ता केवल साथ निभाने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की एक कला होगी। आप पाएंगे कि आपका साथी सिर्फ प्रेम नहीं करता, वो प्रेम को जीता है। उसकी मुस्कान से आपके गुस्से की आग शांत हो जाती है। उसकी मौजूदगी से आपकी थकान गायब हो जाती है। यही है शुक्र का करिश्मा, प्रेम को एक डिवाइन एनर्जी बना देना। जब सप्तमेश शुक्र की राशि में होगा, तो व्यक्तित्व को एक अजीब सी नरमी और रिफाइनमेंट दिखती है। ऐसे लोग लाउड नहीं होते, बल्कि अपने प्रेजेंस से दिल तक पहुंच जाते हैं। आप या आपके साथी में एक ग्रेसफुल चार्म होता है, बात करने का अंदाज, कपड़ों की पसंद और यहाँ तक कि आपकी खामोशी तक में भी एक सौंदर्य झलकता है। आप दोनों हर चीज में संतुलन खोजते हैं, ना बहुत ज्यादा भावुक, ना बहुत ज्यादा ठंडे। और यही बैलेंस आपके रिश्ते को टिकाऊ और सोलफुल बनाता है। शुक्र आपको सिखाता है कि प्रेम की असली गहराई लाउड वर्ड्स में नहीं, बल्कि सूक्ष्म एहसासों में होती है। अब बात करें करियर और सफलता की। जब सप्तमेश शुक्र होता है, तो जीवन में ग्रेस और चार्म अपने आप आ जाता है। आपके जीवन में ग्रोथ सडन नहीं होती, पर स्टडी और एलिगेंट होती है। शुक्र ऐसी राशियों में हो जो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी, ब्यूटी और डिप्लोमेसी का स्वभाव आता है। इसलिए अक्सर ऐसे लोग डिजाइनिंग, फैशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और मीडिया जैसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। शादी के बाद भी शुक्र की कृपा से करियर में रिफाइनमेंट और स्टेबिलिटी आती है। आपका साथी आपके लिए एक इमेज बिल्डर की तरह काम करता है। वो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और जीवन में एक पॉलिश्ड डायरेक्शन देता है। शुक्र यहाँ पर सिखाता है कि सक्सेस केवल मेहनत से नहीं, ग्रेस और पेशेंस से भी आती है।
रिश्तों की बात करें तो शुक्र यहाँ प्रेम को एक शांत और गहराई भरा रंग देता है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन लाउड नहीं होता, सब्टल होता है। नजर बोलती है, गेस्चर समझते हैं, कभी कभी एक चुप्पी ही सबसे गहरा संवाद होता है। रिश्तों में ड्रामा नहीं होगा, डेप्थ होगी। पार्टनर रोमांटिक होता है लेकिन ग्राउंडेड भी होता है। हाँ, कभी कभी पॉसेसिवनेस आ जाएगी, पर वो भी इस डर से कि कहीं ये रिश्ता खो न जाए। शुक्र यहाँ सिखाता है कि प्रेम केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि साथ महसूस करने का नाम है, जहाँ हर दिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। विवाह जीवन में शुक्र की स्थिति सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। वैवाहिक जीवन में यह विवाह एक सेक्रेड पार्टनरशिप बन जाता है, जहाँ डोमिनेंस नहीं होती, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है। आपका जो आपके घर की शांति है, जो सॉफ्टनेस है और जो एलिगेंस से भरा रहेगा। कभी कभी जरूरतें और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, क्योंकि शुक्र चाहता है कि प्रेम सिर्फ मिले नहीं, महसूस भी हो। अगर अफेक्शन या टाइम की कमी होती है तो दिल में थोड़ी दूरी आ सकती है, पर शुक्र की असली खूबसूरती यह है कि लड़ाई के बाद भी आपकी आंखों में प्यार झलकता रहेगा। एक कप चाय या एक छोटी सी मुस्कान सब कुछ ठीक कर सकती है। अब आते हैं धन और आर्थिक स्थिति पर। देखिए, शुक्र जब सप्तमेश के रूप में वृषभ या तुला में बैठा हो तो धन का प्रभाव सुंदर और संतुलित रहता है। आप दोनों को कंफर्ट, ब्यूटी और रिफाइनमेंट पसंद होता है। आपके लिए धन केवल जरूरत नहीं, एक एस्थेटिक एनर्जी है। आप जॉइंट फाइनेंसेस को बहुत मैच्योरिटी से संभालते हो। एक प्लानिंग करता है तो दूसरा एग्जीक्यूशन। शुक्र आपको धन देता है लेकिन ग्रेटिट्यूड भी मांगता है। अगर शुक्र की कृपा हुई तो शुक्र के साथ स्वीकार किया जाए तो अबेंडेंस स्थायी हो जाती है, लेकिन अगर कंफर्ट की आदत ज्यादा बढ़ जाए तो स्टैग्नेशन भी आ सकता है। शुक्र सिखाता है कि एंजॉय द कंफर्ट बट डोंट गेट लॉस्ट इन इट। हर सौंदर्य के पीछे एक परीक्षा भी होती है। शुक्र यहाँ बाहरी सुख देगा, पर भीतर मैच्योरिटी की परीक्षा भी लेगा। रिश्तों में कभी कभी एक खामोश दर्द आता है। ऐसा लगता है कि मैं सब दे रहा हूं, पर सब सामने वाला समझ नहीं रहा। यही शुक्र का टेस्ट है। वो आपको प्रेम की परिपक्वता सिखाना चाहता है। ये स्ट्रगल लाउड नहीं होता, बल्कि इंटरनल होता है। आप बाहर से कंपोज्ड रहते हैं, पर अंदर से गहरी सेंसिटिविटी रहती है। और इसी जर्नी में आप एक एस्थेटिक इंसान से एम्पैथेटिक इंसान बन जाते हैं। यही शुक्र का सच्चा मोक्ष है, जब दर्द भी सुंदर लगने लगता है। अगर शुक्र परेशान हो जाए तो वही प्रेम कभी कभी उलझन में बदल जाता है। ऐसे समय में लव लाइफ और सुपरफिशियलिटी, कंफ्यूजन या इमोशनल डिटैचमेंट आ सकती है। पार्टनर थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड या प्लेजर सीकिंग भी हो सकता है। रिलेशन में शो ऑफ या मटेरियल डिजायर ज्यादा हो जाएंगे तो रियल डेप्थ खो भी जाएगी। शुक्र की बीमारी का इलाज कोई बाहरी उपाय नहीं, बल्कि भावनाओं की शुद्धता है। जब आप प्रेम को भोग नहीं, भक्ति बना देते हैं, शुक्र तुरंत अपना तेज वापस देता है। शुक्र का रियल रेमेडी यही है कि अफेक्शन और लॉयल्टी के साथ रहिए, रखिए, तभी वो सुख और सुकून देगा। अब थोड़ा गहराई से देखते हैं। चार त्रिकोणों का प्रभाव शुक्र की राशियों में बहुत स्पष्ट दिखता है। धर्म त्रिकोण में शुक्र प्रेम को धर्म बना देता है, यानी कि जो धर्म त्रिकोण है, पहला, पांचवा और नौवां भाव। आपका साथी आपके अंदर के आर्टिस्ट को जगाता है, जीवन को एक सुंदर कैनवस बना देता है। अब वहीं अर्थ त्रिकोण की बात करें, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव की। शुक्र पैसे और प्रोफेशन को बैलेंस में रखता है। लाइफ डिसिप्लिन और कंफर्ट दोनों का मिश्रण बन जाती है। काम त्रिकोण की बात करें, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो सोशल ग्रेस देगा ये। लोग आपके व्यवहार और रिफाइनमेंट से अट्रैक्ट होते हैं। आप दोनों एक पावर कपल बनते हैं। लोग देखकर कहते हैं, वाह, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जब शुक्र मोक्ष त्रिकोण में हो, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में,
तो इन्फ्लुएंस देता है, तो प्रेम आत्मा की शुद्धि बन जाती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए मिरर की तरह होते हो, फ्लॉज दिखाते हैं ताकि हीलिंग हो सके। अब शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि गुरु, बुध, चंद्र या सूर्य, तो यह संबंध और भी ज्यादा दिव्य हो जाता है। गुरु प्रेम को धर्म और ज्ञान देता है, बुध मिसअंडरस्टैंडिंग मिटा देता है, चंद्र टेंडरनेस बढ़ाता है, सूर्य रिलेशन को डिग्निटी देता है। ये सब मिलकर प्रेम को एक कंप्लीट वाइब्रेशन बना देते हैं, जहां डिवोशन और डिलाइट साथ साथ चलते हैं। शुक्र जब भी दशा या अंतरदशा में एक्टिवेट होगा तो जीवन सूदिंग मोड में चला जाएगा। प्रेम, शांति और ग्रेस की एनर्जी जीवन में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे अब जिंदगी से बस एक ही चीज चाहिए, क्या? सुकून। और वो सुकून केवल उसी व्यक्ति के पास होगा जिससे दिल जुड़ा होगा। शुक्र यहाँ ये सिखाता है कि प्रेम कोई वस्तु नहीं, एक वाइब्रेशन है, जहां भावना और संवेदना मिलकर भगवान का अनुभव करा देती है। अगर शुक्र कमजोर हुआ या डिस्टर्ब हुआ तो उसका सबसे असरदार उपाय क्या होगा? ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व मुख बैठकर श्री कामाक्षी अष्टकम का जप करें। ये स्तोत्र शंकराचार्य द्वारा रचित है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। ये उपाय विवाह में विलंब, संबंधों में विषमता या शुक्र की नीचता को तुरंत शुद्ध कर देता है। साथ ही अपने जीवन में एक सावधानी रखिए, ओवर सेंसिटिविटी और एक्सपेक्टेशन को मैनेज करें। हर बात पर इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय पेशेंस रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, लस्ट या मटेरियल डिजायर्स को प्रायोरिटी मत दीजिए। शुक्र की कृपा तभी स्थायी होती है जब प्रेम में भक्ति हो, ना कि केवल भोग। याद रखिए, शुक्र का सार यही है, जब प्रेम में सुंदरता और समर्पण एक साथ आ जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप डायरेक्टली मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका जवाब मैं अपनी वीडियोस में देता हूं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, अभी रिसेंट की हमारी वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उसको सबमिट करेंगे तो आप उस फॉर्म के द्वारा मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। तो आज मैं प्रश्न ले रहा हूं आप ही में से किसी का। उनका नाम है वेदांश, जिनकी जन्म तिथि है 16 अगस्त की। उन्होंने प्रश्न किया है कि मिथुन लग्न की कुंडली में धनेश यानी कि चंद्रमा, षष्ठेश और लाभेश मंगल 12th हाउस में युति करके बैठे हैं, तो उसके लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए वेदांश जी, आपका जो चंद्र मंगल है वो 12वें भाव के अंदर है। इसके साथ साथ जो आपका चंद्रमा का नक्षत्र है वो भी मंगल का मृगशिरा नक्षत्र ही है, और मंगल भी मृगशिरा यानी कि अपने ही नक्षत्र में बैठा है। लेकिन मंगल की डिग्री यहाँ पर 29.37 है। तो और इसके साथ साथ अष्टम भाव में राहु और बृहस्पति की दोनों की दृष्टि भी 12वें भाव में है। आप केवल 12वें भाव का उपाय चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं, कंसल्ट करवाएं, ताकि आपको और भी ज्यादा जो लाइफ में कंफ्यूजन सी बनी हुई है, जो अनजाना सा भय आप फील करते हो, उसके उपाय के बारे में डिस्कस करा जाए। तब तक के लिए करना क्या है? पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को जाइए और वहां पर इमरती का भोग चढ़ाइए पंचमुखी हनुमान जी को। और आप भी अगर अपने ऐसे ही प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको सबमिट करिए। जब आपके सप्तमेश की राशि मिथुन या कन्या होती है तो सबसे पहली बात समझिए, ये राशि बुध देव की है, और बुध दिमाग, बातचीत और समझ का ग्रह है। इसलिए जब बुध सप्तमेश बन जाता है तो आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और समझ दोनों फाउंडेशन बन जाते हैं। आपका जीवन साथी ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके मन के अंदर तक पढ़ लेगा। आप कहने से, आपके कुछ भी कहने से पहले ही समझ लिया जाएगा। उनके शब्दों में प्यार छुपा होता है और उनके मुस्कान में समझ। ये साथी कभी ज्यादा इमोशनल नहीं लगेगा,
और जब बात दिल तक पहुंचती है तो हर लफ्ज हीलिंग बन जाती है। ऐसे लोग जिंदगी को एक गेम नहीं, एक मीनिंगफुल डायलॉग के रूप में जीते हैं। अब अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो बुध के सप्तमेश होने पर आपके अंदर एक जबरदस्त फ्रेशनेस, ह्यूमर और इंटेलिजेंस का मेल होगा। आप और आपका पार्टनर दोनों विटी, अडेप्टेबल और क्विक थिंकर होते हैं। आप बोरिंग लाइफ से दूर रहते हैं, हर दिन कुछ नया चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। बुध के प्रभाव से आप दोनों के शब्दों में एक चार्म होगा। लोग आपसे बात करते हुए बोर नहीं होंगे, बल्कि इंस्पायर होने लगते हैं। आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपका टोन और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही आपको सबसे अलग बनाता है। ये बुध का वरदान है, चाहे उम्र बढ़ जाए पर आपका माइंड और पर्सनैलिटी हमेशा यंग और एनर्जेटिक रहती है। करियर के मामले में बुध का प्रभाव आपको एक आर्टिकुलेट और लॉजिकल व्यक्ति बनाता है। आप दोनों काम में प्लानिंग और मैनेजमेंट दोनों सही तरीके से कर लेते हो। बुध के कारण आपके प्रोफेशन की फील्ड होती है, जो प्रोफेशनल फील्ड होंगी वो होंगी मीडिया कम्युनिकेशन, राइटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस, लॉ, ट्रेडिंग या एनालिसिस। ये ऐसा एरिया है जहां दिमाग और बात दोनों चलती हैं। शादी के बाद की बात करें तो बुध और ज्यादा प्रैक्टिकल बना देगा आपको विवाह के बाद, और आपका पार्टनर एक एनालिटिकल सोच लेकर आएगा जो करियर डिसीजंस में क्लैरिटी देगा आपको। इस कम्युनिकेशन से, या फिर ये कहें इस कॉम्बिनेशन से, आप दोनों एक थिंक टैंक टीम बन जाते हैं जहां हर आइडिया प्रॉफिट और प्रोग्रेस लाता है। रिश्तों की बात करें तो यहाँ दिल और दिमाग का परफेक्ट बैलेंस होगा। आपका प्यार इमोशनल ड्रामा से अलग होगा, पर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी नहीं होगी। आपका पार्टनर हर छोटी फीलिंग तक समझ जाता है पर रिएक्ट नहीं करता, इसको कामली हैंडल करता है। मिथुन और कन्या राशि के लोग प्यार को बातचीत, लाफ्टर और शेयर्ड आइडियाज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। आप दोनों के लिए प्यार के एक्सप्रेशन बड़े गेस्चर से नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों से होते हैं। कभी प्रैक्टिकल नेचर के चलते इमोशनल गैप भी आ जाता है, पर ये लोग उससे जल्दी पैचअप भी कर लेते हैं। उनका प्यार स्टडी नहीं होता, स्टिमुलेटिंग होता है। हर दिन एक नई बात, एक नया इमोशन। शादी के बाद बुध के प्रभाव से मैरिज एक कंपेनियनशिप ऑफ माइंड बन जाती है। आप दोनों बातचीत से हर प्रॉब्लम का सलूशन तो निकाल लेते हो। आपके घर का एनवायरनमेंट चीयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड और लाइट हार्टेड रहता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इंटेलिजेंट होगा, थॉटफुल और सपोर्टिव होगा। ये लोग हर बड़े डिसीजन में आपका ओपिनियन लेते हैं और अपना लॉजिक भी शेयर करते हैं। कभी ओवर थिंकिंग के चलते कभी छोटी बातें भी आर्ग्यूमेंट में बदल जाएंगी, पर फिर भी एक मैच्योर टॉक सब कुछ क्लियर कर देगी। इसीलिए बुध का इन्फ्लुएंस वाली शादी एक मेंटल पार्टनरशिप होती है जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट सबसे बड़ी फाउंडेशन बन जाती है। अब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुध धन और व्यापार का कारक है। इसीलिए जब बुध सप्तमेश होता है तो आप दोनों नेचुरली फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट होंगे। बुध के इन्फ्लुएंस से आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे और बिजनेस या पार्टनरशिप में प्रॉफिट स्टेबल रखेंगे। आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव होगी, हर पैसा सोच समझ के खर्च होगा। आप में ग्रीड नहीं, क्लैरिटी होगी। लेकिन कभी कभी ओवर एनालिसिस के चलते कुछ अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट जाएंगी, क्योंकि बुध हर चीज को समझने में टाइम लगाता है। पर बुध का गोल्डन रूल है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोई नहीं पाता। तो पेशेंस यहाँ सक्सेस की होती है। स्ट्रगल की बात करें तो बुध का टेस्ट कभी दिखाई नहीं देगा, पर वो अंदर ही अंदर चल रहा होता है। आपके स्ट्रगल हमेशा दिमाग और दिल के बीच के कंफ्यूजन के रूप में आएंगे। कभी ओवर थिंकिंग इमोशनल पीस को चुरा लेती है, तो कभी छोटी बातें भी एनालिसिस के लिए जाल में उलझ जाती हैं। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम्युनिकेशन गैप के कारण होते हैं, प्यार की कमी से नहीं। लेकिन बुध का स्ट्रगल आपको विजडम देता है। आपको एक दिन ये समझ आता है कि हर बात समझने के लिए नहीं होती, कुछ बातें महसूस करनी पड़ती हैं, और वहीं से शुरू होता है आपके इनर पीस का असली सफर। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज और कन्फ्यूजन बढ़ सकती है।
पार्टनर ज्यादा लॉजिकल होता है, इमोशन पे प्रैक्टिकल अप्रोच डोमिनेट करती है। कभी उनका शार्प माइंड सरकाज़म में बदल जाता है, जिससे दिल चुभ जाता है। हेल्थ वाइज एंजाइटी, स्किन और थ्रोट इश्यूज आ सकते हैं। मेलिफिक बुध इंसान को सब समझ के भी असंतुष्टित बना देता है। सब कुछ जानकर भी सुकून नहीं मिलेगा। इसका उपाय है साइलेंटली और सिंप्लिसिटी। जब बुध शांत होता है तब शब्द नहीं, वाइब्रेशन बोलती है। अब आइए जानते हैं 4 त्रिकोणों के बारे में। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नौवां भाव में बुध होने पर आपका पार्टनर टीचर और मोटिवेटर दोनों बन जाता है। लव एक लर्निंग जर्नी बन जाता है। अर्थ त्रिकोण की बात करें यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में पैसे और काम दोनों की प्लानिंग से बढ़ते हैं और पार्टनर की क्लैरिटी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। काम त्रिकोण की बात करें यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें में कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से फेम मिलता है। पार्टनर हर डिसीजन में रैशनल थिंकिंग लाता है। और मोक्ष त्रिकोण यानी कि चौथा, आठवां और 12वां में बुध हो तो आपको सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही साइलेंस और समझ स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ बन जाते हैं। देखिए, ग्रहों पर दृष्टियों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। अगर बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो लाइफ और ज्यादा बैलेंस बन जाती है। गुरु की दृष्टि हो तो इंटेलेक्ट में धार्मिक सोच और पेशेंस लाती है। शुक्र स्वीटनेस और अंडरस्टैंडिंग देता है। लव और लॉजिक का परफेक्ट ब्लेंड बनता है। चंद्र इमोशनल डेप्थ देता है और बुध के दिमाग को भावना के साथ बैलेंस कर देता है। सूर्य कॉन्फिडेंस लाता है और कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंशियल बना देता है। ये सब दृष्टियां बुध की क्वालिटीज को और ज्यादा शाइन कर देती हैं, जिससे आपका रिश्ता और लाइफ दोनों मैच्योर और एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। फ्यूचर में जब बुध एक्टिवेट होता है आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा में, तो लाइफ एक लर्निंग चैप्टर बन जाएगी। हर एक्सपीरियंस एक टीचर की तरह होगा आपको। हर गलती एक ट्रेनिंग होगी आपकी। और आप, आपका साथी, दोनों एक दूसरे के मिरर बन जाओगे। एक दूसरे के थ्रू मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। टाइम के साथ कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपके बॉन्ड को और गहरा कर देता है। एक दिन आप सच में महसूस करोगे कि हम अलग हैं पर हम समझते हैं बिना बोले। यही बुध का वरदान है। अब उपाय की बात करें। देखिए, बुध को प्रसन्न करने के लिए गुप्त दान बहुत उपयोगी होता है। आप किसी छात्र, विद्यार्थी या किसी भी छात्रा को स्टेशनरी की आइटम गुप्त दान दीजिए। उसके पढ़ाई, उसकी विद्या अध्ययन के लिए उसको दान दीजिए। ये दान बुध के अधूरे कर्म को पूरा करता है और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाता है। इससे रिश्तों में अधूरे भाव और आधे वचन पूरे होते हैं। प्रिकॉशन के रूप में बात करें तो पहली, ओवर थिंकिंग से बचना है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा एनालाइज करने की आदत बुध की एनर्जी को कंफ्यूज कर देती है। कभी कभी स्पॉन्टेनिटी और रिस्क का को अलाउ कीजिए। दूसरी, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिए। सरकाज़म और इनडायरेक्ट बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसलिए सीधा और साफ कहना ही बुध का असली उपाय है। जब ऐसा करते हैं तो बुध आपके अंदर की क्लैरिटी को आउटर वर्ल्ड तक पहुंचा देता है और रिश्तों में सुकून लाता है। तो समझ लीजिए, अगर आपके सप्तमेश की राशि मिथुन या कन्या है तो आपका जीवन एक लर्निंग जर्नी है, जहां हर बात, हर रिश्ता और हर इमोशन एक टीचिंग है। बुध आपको समझ देता है कि संवाद देता है और सबसे बड़ा वरदान देता है बिना बोले समझने की क्षमता। और जब ये क्षमता आ जाती है तब आपका जीवन और आपका प्यार दोनों डिवाइन हो जाते हैं। अगर आपके सप्तमेश की राशि कर्क है तो समझ लीजिए आपका जीवन साथी वो होगा जो आपकी खामोशी में भी आपकी पूरी बात पढ़ ले। वो साथी जो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी आंखों में झांक कर आपके दिल की गहराई को समझता है। कभी सिर्फ एक नजर से सब कह देगा, कभी एक स्पर्श से सारी बातें बयां कर देगा। उनके लिए प्यार कोई खेल नहीं, ये तो जीवन की सांस होती है। ऐसे साथी देखभाल करने वाले, भावुक
और बेहद केयरिंग होते हैं। पर हाँ, कभी-कभी उनकी यही इमोशनल डेप्थ उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव भी बना देती है। जो लहर बार-बार किनारे को छू के लौट आती है, वैसे ही उनका दिल भी बार-बार उस इंसान की तरफ खिंचता है, जिसे वो अपना मान लेते हैं। उनके साथ रिश्ता सिर्फ शादी नहीं होती, बल्कि दिल से दिल तक का एक ऐसा बंधन होता है, जो आत्माओं को जोड़ देता है। बात करते हैं, जब चंद्रमा सप्तमेश होता है तो व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डलेगा। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होते हैं और जो उनकी भावनाएं जो हैं वो भरी हुई होती हैं, उनके अंदर एक सॉफ्टनेस, एक केयर और एक संवेदनशीलता होती है। वो हर चीज दिल से महसूस करते हैं। उनका मूड बहुत टाइड की तरह होता है, कभी उत्साह, कभी खुशियां, या फिर ये कहें कि कभी उत्साह और खुशियों का सागर, तो कभी शांति और सुकून से भरी एक शांत लहर। लेकिन इस उतार चढ़ाव में भी एक बात तो पक्की है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, बिना बोले भी किसी का दर्द पहचान लेते हैं। उनकी आंखों में गहराई होती है, जैसे उन्हें जिंदगी को महसूस किया हो, देखा नहीं, जिया हो। उनका नेचर प्रोटेक्टिव होता है। अगर आपके चेहरे पर जरा सी भी तकलीफ दिखे तो उनका दिल बेचैन हो जाता है। यही केयरिंग नेचर उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनती है। पर कभी-कभी यही भावनाएं उन्हें ओवर सेंसिटिव बना देते हैं। अब आते हैं करियर और सक्सेस की तरफ। देखिए, ऐसे लोग जो हैं अपने करियर में स्टेबिलिटी और इमोशनल कंफर्ट को ढूंढते हैं। इन्हें ऐसा काम पसंद होता है जहां दिल से जुड़ाव महसूस हो, जहां कुछ देने का सेटिस्फेक्शन मिले। टीचिंग, काउंसलिंग, नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट या इंटीरियर डिजाइन, ये सब चंद्रमा के क्षेत्र हैं जहां ये लोग खूब चमकते हैं। इनके लिए ये जॉब या बिजनेस में पीस और अपनापन सबसे बड़ी बात होती है। और शादी के बाद तो इनका करियर और भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका पार्टनर इमोशनल सपोर्ट बनकर हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। ऐसा साथी जैसा एक लाइट हाउस जो हर तूफान में राह दिखाता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। जब सप्तमेश कर्क राशि में होता है तो दिल के रिश्ते बहुत गहरे और सोलफुल हो जाते हैं। ये वो प्यार नहीं जो डिस्प्ले पे दिखाया जाए, बल्कि वो जो आंखों से बोला जाए। प्यार यहाँ एक्सप्रेस होता है, एक कप चाय बना देने से, एक साइलेंट हग देने से और एक छोटी सी कंसर्न वाली लाइन से। ऐसे लोग प्यार करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं। उनके लिए बिलोंगिंग और ट्रस्ट सबसे जरूरी होता है। और जब वो किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल लगता है। इनका प्यार ग्लैमरस नहीं होता, पर सोलफुल जरूर होता है, दिल से निकलकर दिल तक पहुंचने वाला। बात करते हैं मैरिड लाइफ की आपकी। कर्क सप्तमेश वाले के लिए शादी को कोई समझौता नहीं, बल्कि एक इमोशनल सेंचुरी होती है। इनके लिए घर एक मंदिर है जहां प्यार, शांति और अपनापन बसना चाहिए। पार्टनर नर्चरिंग होता है, अफेक्शनेट होता है और फैमिली ओरिएंटेड होता है। ये वही लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों से अपना दिल बना लेते हैं। कभी तो आपका फेवरेट खाना बना देंगे, कभी बस पास बैठकर मुस्कुरा देंगे। लेकिन अगर आप इनकी फीलिंग्स लाइटली ले लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो ये अंदर से टूट जाते हैं। वहाँ बाहर से मुस्कुराएंगे, पर भीतर से बहुत कुछ सह जाएंगे। इनके लिए साइलेंस ही सबसे बड़ा स्क्रीम होता है। जब वो कुछ नहीं कहते, तब समझ जाइए कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अब देखिए, सबसे जरूरी बात, पैसा और इमोशनल स्टेबिलिटी का कनेक्शन चंद्र के साथ कितना गहरा है। चंद्रमा के प्रभाव में ऐसे लोग पैसे से ज्यादा सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं। इन्हें लेविशनेस नहीं चाहिए, इन्हें कंफर्ट और पीस चाहिए। ये सेविंग माइंडेड होते हैं और फैमिली के लिए पैसा कमाने वाले होते हैं। इनके लिए इनकम और इमोशन का डायरेक्ट लिंक होता है। जब मन शांत होता है तो इनकम बढ़ती है, जब मन डिस्टर्ब होता है तो लॉस होता है। इनका विजन सिंपल होता है, घर का सुकून और परिवार की सेफ्टी। और ये हमेशा उस डायरेक्शन में काम करते हैं जहां फाइनेंशियल कंफर्ट के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिले। लेकिन अब आते हैं स्ट्रगल्स की तरफ। चंद्र के टेस्ट हमेशा अंदर से आते हैं। कभी एक्सेसिव इमोशंस उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी इनसिक्योरिटी मिसअंडरस्टैंडिंग ला देती है। उन्हें अपनापन चाहिए,
पर जब उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग समझी नहीं गई, तो वो अपने शेल में छुप जाते हैं। उनका लव इंटेंस होता है, पर उन्हें भी अपना स्पेस चाहिए होता है। कभी उनका ये अपनापन पॉसेसिवनेस में बदल जाएगा और तब रिश्ता टेस्ट होता है। पर इसी प्रोसेस में वो सीखते हैं, सच्चा प्यार तभी होता है जब कंट्रोल नहीं, समझ दिखाते हो। यही इनका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है। अब अगर चंद्रमा कमजोर हो, तो पार्टनर ओवरली सेंसिटिव हो जाएगा। उनका इमोशनल वर्ल्ड एक स्टॉर्म बन जाता है। छोटी बातें भी उन्हें डीपली हर्ट कर जाती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रूट अजम्पशंस बन जाता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें समझा नहीं गया, और वो अंदर से विड्रॉ कर जाते हैं। ओवर केयरिंग नेचर कभी इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल जाती है, और हेल्थ वाइज स्ट्रेस और डाइजेशन के इश्यूज भी आ जाते हैं। इसीलिए जब भी चंद्र डिस्टर्ब हो, तो शांत और मेंटल बैलेंस बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अब 4 त्रिकोणों के हिसाब से जानिए कि इनका प्रभाव क्या होगा। धर्म त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट आ रही है, यानी कि पहले, 5वें और 9वें भाव में, तो यहाँ चंद्र करुणा और श्रद्धा लाता है। लाइफ पार्टनर धार्मिक, केयरिंग और इमोशनली अवेयर होता है। आप दोनों के बीच के प्यार का एक सेवा और संवेदना का मार्ग बन जाता है। अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में ये प्लेसमेंट है, तो यहाँ चंद्रमा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। पैसा घर और परिवार के सोर्सेज से आएगा। पार्टनर इंट्यूटिव डिसीजन मेकर होता है, और रियल एस्टेट या फैमिली बिजनेस से फायदा मिलता है। काम त्रिकोण यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में अगर ये प्लेसमेंट है, तो यहाँ चंद्रमा रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को सॉफ्ट और इमोशनल बनाता है। पार्टनर मोटिवेशनल और चार्मिंग होता है, जिससे पब्लिक रिलेशन, हॉस्पिटैलिटी और हीलिंग फील्ड में फेम मिलता है। मोक्ष त्रिकोण की बात करें, तो चौथे, 8वें और 12वें भाव की, तो यहाँ तो चंद्रमा अपने असली रूप में चमकता है। ये सोल कनेक्शन देता है, कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जहां आप दोनों पुरानी यादों को हील करते हैं और एक कंप्लीट कहानी पूरी करते हैं। अब अगर चंद्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये प्लेसमेंट और भी ज्यादा पवित्र और पावरफुल हो जाती है। गुरु की दृष्टि स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लाएगी। शुक्र रिश्तों में स्वीटनेस और रोमांस बढ़ाएंगे। बुध कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं, और सूर्य पार्टनर को इमोशनली स्ट्रांग और प्रोटेक्टिव बनाता है। ये चारों मिलकर रिलेशनशिप को एक डिवाइन ब्लेसिंग बना देते हैं। और अब बात करते हैं फ्यूचर और चंद्र के वरदान की। जब चंद्र एक्टिवेट होगा, तो आपको इमोशनली मैच्योर बना देगा। आप समझने लगते हैं कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, महसूस करने का भी होता है। आपका जीवन साथी आपका घर बन जाता है। एक ऐसा घर जहां सुकून मिलता है, जहां रोकर भी रिलीफ मिलता है। और एक दिन आप सच में कह पाएंगे, मुझे दुनिया समझने या ना समझे, पर मेरे साथी मेरे हर आंसू का मतलब जानते हैं। ये चंद्र का असली वरदान है, इमोशनल पीस और अनकंडीशनल लव का। अब आते हैं उपाय पर। अगर आपके चंद्रमा का प्रभाव अनस्टेबल हो, तो सफेद चंदन पाउडर को जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। इससे अस्थिर मन शांत होता है, और रिश्तों में जो अननेसेसरी फियर होता है, वो खत्म हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, मूड स्विंग पे कंट्रोल रखिए। आपके इमोशंस आपके पार्टनर पर इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए काम और बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, ओवर प्रोटेक्टिवनेस से बचना सीखिए। हर रिश्ता स्पेस और फ्रीडम से ग्रो करता है, कंट्रोल से नहीं। जब आप अपने चंद्र को समझ जाते हैं, तब आपका प्यार दुनिया का सबसे सुकून भरा आशीर्वाद बन जाता है। अगर आपके सप्तमेश की राशि सिंह है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह स्थिति आपकी शादी और आपकी साथी दोनों को एक रॉयल टच देती है। ऐसा साथी साधारण नहीं होता। ये वो व्यक्ति है जो जिस कमरे में दाखिल होता है, वहां की हवा तक बदल जाती है। वो तेजस्वी है, आत्मविश्वासी है, और अपनी पहचान खुद बनाना जानता है। ये इंसान प्यार में भी एक्सप्रेस करता है और सम्मान में भी जीता है। और जब उसे सच्चा सम्मान मिलता है, तब वो अपनी पूरी आत्मा से आपको समर्पित हो जाता है।
देखिए, ये ईगो वाला नहीं है, ये इज्जत वाला व्यक्ति है। और जब कोई उसे सच में समझ लेता है, तो वो उस व्यक्ति को जिंदगी भर का अपना मान लेता है। जब सप्तमेश सिंह राशि में आता है, तो आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी में एक राजसी तेज दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही दुनिया का राजा या रानी हो। उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का ढंग, सब में एक रॉयल ग्रेस दिखता है। वो कभी किसी की परछाई नहीं बनता, वो खुद अपनी पहचान बनाना पसंद करता है। और यही लेसन वो आपको भी सिखाता है। अपनी इज्जत और वैल्यू आपको खुद बनानी पड़ती है। आपके जीवन में भी तब से एक इनर प्राइड और डिग्निटी आने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। ये रिश्ता आपको सिखाता है कि बिना रिस्पेक्ट के प्यार अधूरा होता है। अब बात करते हैं करियर की और सक्सेस की। सिंह जब सप्तमेश का हो, मतलब है कि लीडरशिप, फेम और विजिबिलिटी। ऐसा साथी आपके करियर में एक चमक लेकर आता है। वो आपको इंस्पायर करेगा कि आप भी अपनी दुनिया में शाइन करें। शादी के बाद आपको लगेगा कि आपकी वॉइस अब लोग ज्यादा सुनने लगे हैं। सिंह राशि की एनर्जी कॉन्फिडेंस देती है। और अगर आपका पार्टनर सिंह राशि के साइन का है, तो वो चाहता है कि आप दोनों एक टीम की तरह दुनिया में नाम कमाएं। हाँ, कभी कभी वो डोमिनेटिंग लग सकता है, लेकिन याद रखिए उसका इंटेंशन होता है कि मेरा पार्टनर भी मेरी तरह स्ट्रांग और रिस्पेक्टेड बने। ऐसे लोग शो ऑफ नहीं करते, पर चाहते हैं कि उन्हें एक्नॉलेज किया जाए। करियर के फील्ड में भी ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। पॉलिटिक्स, लीडरशिप, एक्टिंग, ग्लैमर या पब्लिक डीलिंग के प्रोफेशन में ये प्लेसमेंट जबरदस्त शाइन करता है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, तो सिंह के सप्तमेश पार्टनरशिप को एक पब्लिक इमेज देते हैं। आप दोनों एक पावर कपल के रूप में दिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सिंह राशि शॉर्टकट नहीं लेती। ये हार्डवर्क करता है और चाहता है कि उसकी मेहनत की सराहना हो। इसलिए आप दोनों के लिए लाइफ मंत्र एक ही है: इज्जत पहले, पैसा बाद में। अब बात करेंगे आपके रिश्तों की। सिंह राशि सप्तमेश में हो, तो साथ जो रिलेशनशिप बनता है वो पैशनेट और प्राउड होता है। यहाँ प्यार में भी इंटेंसिटी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। आपका पार्टनर पॉजिटिव होगा, वो चाहेगा कि आप सबके सामने उसके साथ स्टैंड करें, उसके तरफ देखें और कह पाएं, ये मेरे हैं। वो प्यार लाउड वे में एक्सप्रेस करते हैं। गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और इमोशंस सब कुछ ओपन होता है। लेकिन जब वो हर्ट होता है, तब एकदम साइलेंट हो जाता है। और ये साइलेंस डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर छुपा हुआ होता है एक रॉयल पेन। आपको समझना होगा, जब वो गुस्सा करे, वो दूर नहीं जा रहा हो। वो चाहता है कि आप उसके इमोशंस को समझें बिना उसके कहने के। इस रिलेशनशिप का मैजिक है, जब दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, तो ये बॉन्ड अनब्रेकेबल होता है। ईगो क्लैशेस कभी कभी होते होंगे, और वहीं पे टेस्टिंग टाइम होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब सूर्य के अंडर रिलेशनशिप होता है, तो प्यार और गर्व दोनों एक साथ चलते हैं। ये रिलेशनशिप आपको सिखाता है, प्यार का मतलब सिर्फ फील करना नहीं, एक दूसरे की डिग्निटी को समझना भी है। अब मैरिड लाइफ की बात करें, तो जब विवाह होता है, तो शादी के बाद घर में एक नया सूर्य उगता है। आप दोनों का घर डिग्निटी और कॉन्फिडेंस से भरा होता है। पहले कुछ समय दोनों अपनी जगह समझने में स्ट्रगल करते हैं, कौन लीड करेगा। लेकिन जैसे ही दोनों कॉम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं, शादी एक रॉयल पार्टनरशिप बन जाती है। लोग आप दोनों को देखकर कहते हैं कि इनकी वाइब ही अलग है। इस प्लेसमेंट में पार्टनर एकदम लॉयल मिलता है, पर चाहता है कि उसका रिस्पेक्ट बना रहे। अगर आप उसका सम्मान बनाए रखते हैं, तो वो आपको दुनिया के सामने प्राउडली अपना कहने में एक पल भी नहीं लगाएगा। अब देखिए, फाइनेंशियली बात करें, तो ये प्लेसमेंट एक शानदार एनर्जी देती है। आप दोनों के लिए पैसा एक प्राइड का सिंबल होता है, शो ऑफ का नहीं। ये कपल इज्जत से कमाता है और इज्जत से खर्च करता है। आप दोनों का फाइनेंशियल इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा, एक प्लानिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ।
आपके पार्टनर के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी होता है। वो चाहता है कि दोनों एकदम खड़े होकर एक दूसरे के साथ रहें। बिजनेस या पार्टनरशिप में सिंह सप्तमेश ब्रांडिंग और पब्लिक इमेज से फायदा देता है, लेकिन जब सूर्य वीक हो तब ईगो क्लैश और डिसीजन कौन ले, इस टाइप के टेंशन आ सकती है। यहाँ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों रखेंगे तो धन और मान दोनों को मिलेगा। अब स्ट्रगल्स पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ईगो और एक्सपेक्टेशन का होगा। आप दोनों अपने अपने वर्ल्ड के किंग हैं, और जब दोनों एक ही सिंहासन चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। कभी आपको लगेगा कि मैं तो प्यार से कह रहा हूं, वो सुन नहीं रहा। कभी उन्हें लगेगा कि मुझे समझा नहीं जा रहा, पर असल में दोनों एक दूसरे को डीपली चाहते हैं, सिर्फ बोलने का स्टाइल अलग होता है। सूर्य आपको यहाँ एक लेसन देता है, गर्व रखो पर अपने लोगों के साथ गर्व में प्यार भी रखो। जब आप दोनों आई को वी में बदल दोगे, यानी कि मैं को हम में बदल दोगे, तो वहीं से असली शांति की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपका सूर्य कहीं से भी डिफॉल्टर है, कहीं से वीक है, जैसे कि राहु शनि या मंगल के साथ हो, तो रिलेशनशिप में कंपटीशन और ईगो वॉर आ सकता है। आप या आपका साथी एक दूसरे को ओवरशैडो करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके वर्ड्स कभी हार्श लग सकते हैं, पर वो दिल से हर्ट नहीं करना चाहते, वो बस सच बोल रहे होते हैं। मेलेफिक सूर्य के टाइम रिलेशनशिप में एक साइलेंट प्राइड आता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पर बोल भी नहीं पाते। लेकिन जब सूर्य का दौर निकल जाता है, वही ईगो समझ में बदल जाता है। फिर आप दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हैं। जैसे अंधेरे के बाद सूर्य दोबारा उगता है। अब बात करते हैं चार त्रिकोणों के प्रभाव की। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार त्रिकोण हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नौवां भाव में अगर ये प्लेसमेंट आती है, तो लाइफ जो है, आपकी जो पार्टनर होगा, वो एक रोशनी देगा आपको। वो सिखाता है कि रिस्पेक्ट के बिना धर्म नहीं, और धर्म के बिना इज्जत नहीं। अर्थ त्रिकोण में ये प्लेसमेंट है, यानी कि दूसरे, सातवें और 10वें भाव में, तो ये प्लेसमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करता है। पैसा और पोजीशन दोनों इज्जत से बढ़ता है। काम त्रिकोण यानी कि तीसरे, सप्तम और दशम भाव की बात करें, तो ये दोनों को सोशल और प्रोफेशनल फेम देता है। मोक्ष त्रिकोण यानी कि चौथा, आठवां और 12वां भाव, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे जीतने के बजाय रिश्ते बचाना बड़ा होगा। अगर सिंह सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो रिश्ता और भी खिलता है। गुरु की दृष्टि देता है विजडम और मैच्योरिटी, शुक्र की दृष्टि रोमांस और कंपैशन बढ़ता है, बुध की दृष्टि से कम्युनिकेशन क्लियर होता है, और चंद्र की दृष्टि से सॉफ्टनेस और वार्मथ मिलती है। ये सब मिलकर रिलेशनशिप को एक डिवाइन ग्लो देते हैं। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लाइफ में जब सूर्य का मेजर पीरियड आता है, यानी कि जब सूर्य एक्टिवेट होता है, चाहे महादशा में हो या ट्रांजिट में, तो उस समय तो ईगो क्लैश के थ्रू डिस्टेंस बढ़ता है, या रिस्पेक्ट के थ्रू प्यार और गहरा हो जाता है। ये रिलेशनशिप एक जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ रिस्पेक्ट तक। जब दोनों ये समझ लेते हैं कि प्यार में जीतना नहीं, जगमगाना जरूरी है, तब सूर्य का आशीर्वाद मिलता है। आपके लिए उपाय है अग्निदान। लाल वस्त्र और गुड़ के छोटे छोटे पैकेट किसी निर्धन को रविवार के दिन दान दें। इससे रिश्तों में प्रतिस्पर्धा और अहंकार का प्रभाव कम होगा, और परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। और प्रिकॉशन में सबसे पहला, ईगो और प्राइड को कंट्रोल में रखिए, पेशेंस रखिए, और हाँ, हर डिसीजन में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें। असली राजयोग तब चलता है जब दोनों अपने ईगो से ऊपर एक दूसरे की इज्जत को रखते हैं। यही रहस्य है, सूर्य का टेस्ट यही है। पर सूर्य कभी तोड़ता नहीं है, वो गर्व के साथ प्रेम देता है। अगर आपके सप्तमेश की राशि धनु या मीन है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो व्यक्ति आएगा वो सिर्फ आपका जीवन साथी नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जो आपके जीवन का मार्गदर्शक, गुरु और सच्चा दोस्त बन जाएगा। ये साथी बहुत फ्लैशी नहीं होते, दिखावे वाले नहीं होते, लेकिन इनकी मौजूदगी है, वो एक ऐसा भरोसा होता है जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में
साथ निभाता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा अलग है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनके विचारों, इनकी गहराई और इनके प्रेम को महसूस करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यही वो इंसान है जो मुझे समझ सकता है। ये साथी गहराई में जीने वाले होते हैं, फेथ और विजडम से भरे हुए, जो आपको हर मोड़ पर स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। अब जब सप्तमेश धनु या मीन राशि में होगा, तो बृहस्पति यानी गुरुदेव की ऊर्जा इसमें पूरी तरीके से उतरती है। इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी में ज्ञान, सहजता और धार्मिकता की झलक साफ दिखाई देगी। ये लोग सोलफुल होते हैं, उनकी बातों में एक ऐसा सुकून होता है जो किसी भी तनाव को पिघला सकता है। आपके जीवन साथी में एक नेचुरली गाइडिंग नेचर होगा, जैसे कोई सॉफ्टली आपको सही दिशा दिखा रहा हो। और खास बात तो यह है कि ये लोग किसी को भी दबाते नहीं, बल्कि इंस्पायर करते हैं। उनके पास एक चार्म होता है जो लाउड नहीं बल्कि पीसफुल होगा। अब धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह लाइफ को थोड़ा फिलोसफिकल नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। छोटी बातों में भी बड़े लेसन्स देखने लगते हैं। अब करियर की और सक्सेस की बात करें, तो धनु या मीन राशि सप्तमेश वाला व्यक्ति विजडम और पेशेंस के साथ आगे बढ़ता है। ये लोग शॉर्टकट नहीं लेते, बल्कि हर चीज को समझकर एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं। यही कारण होता है कि इनका करियर ग्रोथ धीरे धीरे लेकिन बहुत स्टेबल और रिस्पेक्टेड होता है। अगर आप इनसे शादी करते हैं, तो ये साथी आपके करियर में क्लैरिटी, गाइडेंस और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन लाते हैं। आप दोनों के डिसीजन थॉटफुल और प्लान्ड होते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं कि सीखो, समझो और फिर इम्प्लीमेंट करो, और यही इनके सक्सेस का मंत्र है। फील्ड्स जैसे एजुकेशन, लॉ, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, कंसल्टेंसी, टीचिंग, रिसर्च या इंटरनेशनल एक्सपोजर, इन सभी में ये लोग शानदार रिजल्ट लाते हैं। रिश्तों की बात करें, तो धनु या मीन सप्तमेश वाला प्रेम सुपरफिशियल नहीं होता, बल्कि बहुत सोलफुल और डीप होता है। आपके पार्टनर का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। वो आपकी बातों से ज्यादा आपकी खामोशी को समझता है। ये साथ ही अनकंडीशनल सपोर्ट देता है। कभी कभी आपको लगेगा कि इनकी बातें बहुत फिलोसफिकल या आइडियलिस्टिक हैं, लेकिन वही बातें किसी दिन आपकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। इनका प्यार लाउड नहीं होता, लेकिन उसमें एक स्पिरिचुअल वार्मथ होती है जो दिल को बहुत गहराई से छू जाती है। और ये वही लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में बहुत ही कामली हैंडल करते हैं, बिना ब्लेम गेम के, सिर्फ अपनी समझ से। शादी के बाद भी जिंदगी में यही स्पिरिचुअल बैलेंस दिखता है। आप दोनों के बीच एक मेंटोर स्टूडेंट और सोलमेट जैसा कनेक्शन होगा। आपके घर का माहौल हार्मोनियस और इंटेलेक्चुअल होगा। डिस्कशन ज्यादा होते हैं, फाइट कम। कभी कभी आइडियलिज्म की वजह से एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट और पेशेंस के साथ सब बैलेंस हो जाता है। ये साथी हर समय आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को पुश करता है, और आप भी धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनते हैं जो चीजों को सिर्फ सरफेस पर नहीं, डेप्थ में समझता है। फाइनेंशियल एंगल से देखें, तो बृहस्पति धन और प्रॉस्पेरिटी दोनों का कारक है। इस वजह से आप दोनों पैसा हैंडल करते वक्त इमोशनल नहीं, वाइज और पेशेंट वे में एक्ट करते हैं। जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रांग रहते हैं, इंपल्सिव एक्सपेंसेस अवॉइड करते हैं। बिजनेस या करियर में पार्टनर को गाइडेंस प्राइसलेस होती है। रिस्क कम, स्ट्रेटजी स्ट्रांग। और सबसे बड़ी बात, धनु और मीन सप्तमेश वाले लोग एथिकल और वैल्यू बेस्ड अर्निंग में विश्वास करते हैं। इनके लिए पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं, पैसे से ज्यादा जरूरी है इज्जत और इंटीग्रिटी से जीना। अब बात करें स्ट्रगल्स की, तो बृहस्पति के साथ स्ट्रगल हमेशा आइडियलिज्म और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच होता है। कभी आपको लगेगा कि मैं सोचता कुछ और हूं, पर रियलिटी कुछ और है। ये फेज नॉर्मल है, लेकिन याद रखिए, ये स्ट्रगल्स आपको तोड़ने नहीं, बल्कि और मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आते हैं। जब लाइफ टफ होती है, तो आप दोनों एक दूसरे के गाइड बन जाते हैं। वो आपको मोटिवेट करते हैं और आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट करते हैं। यहीं से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है जो आप दोनों को लाइफ लॉन्ग बाइंड करती है। अगर बृहस्पति एफ्लिक्टेड है, यानी कि राहु, केतु, शनि या सूर्य से
के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो पार्टनर थोड़ा ओवर आइडियलिस्टिक या इमोशनली डिस्टेंट हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि वो दुनिया से अलग है या प्रैक्टिकल मैटर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसे लोग दुनिया से नहीं, दुनिया के अंदर के ट्रुथ से जुड़ते हैं। वो हर इमोशन को साइलेंस में एब्जॉर्व करते हैं। उनके लिए फीलिंग एक मेडिटेशन है, ना कि एक्सप्रेशन का जरिया। मेलेफिक कंडीशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, लेकिन टाइम और पेशेंस से ये रिश्ता और ज़्यादा डीप होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहते हैं। अब आइए देखते हैं 4 त्रिकोणों के एंगल से कि क्या है इस प्लेसमेंट का रहस्य। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, 5वां और 9वां भाव में बृहस्पति की एनर्जी होने पर आप दोनों का रिश्ता एक धार्मिक और मोरल फाउंडेशन पर टिकता है। आप दोनों राइट वे पे जीने की कोशिश करते हैं और यही आपके रिस्पेक्ट का बेस बनता है। अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में ये प्लेसमेंट होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नेचुरली आती है। पार्टनर की सोच प्लानिंग बेस्ड होती है और इम्पल्सिव नहीं। काम त्रिकोण यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में, तो ये इन्फ्लुएंस से आप दोनों का प्रोफेशनल नेटवर्क और इमेज स्ट्रांग होती है। आप दोनों एक दूसरे के प्रोफेशनल गोल्स में सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। मोक्ष त्रिकोण यानी कि चौथा, 8वां और 12वें भाव में ये प्लेसमेंट होगी तो ये सब कल्मिनेट होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। यहाँ आप सीखते हैं कि कभी-कभी प्रैक्टिकल जीत से ज्यादा इनर पीस की जीत जरूरी होती है। अगर इस सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि शुक्र, बुध, सूर्य या चंद्रमा, तो रिलेशनशिप डिवाइन बन जाता है। गुरु रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाते हैं। शुक्र रोमांस और कंपैशन एनहेंस करते हैं। बुध कम्युनिकेशन और क्लैरिटी देते हैं और चंद्र, सूर्य इमोशनल वार्मथ और कॉन्फिडेंस दोनों बैलेंस करते हैं। इस कॉम्बिनेशन से रिलेशनशिप एक सोलफुल कंपेनियनशिप बन जाएगा, जहां बातें कम होंगी पर कनेक्शन दिल से होगा। फ्यूचर और ब्लेसिंग की बात करें तो बृहस्पति की दशा या ट्रांजिट जब एक्टिवेट होता है तब लाइफ के बड़े टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। कभी आपको डायरेक्शन मिलती है, कभी लाइफ का एक नया मीनिंग, पर हर फेज में एक ही थीम रहती है, लर्निंग और ग्रोथ। आप दोनों हर चैलेंज से एक नया विजडम लेकर निकलते हैं। आखिर में ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाता है, जहां प्यार का मतलब सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है। आप दोनों के बीच एक साइलेंट ट्रस्ट डेवलप होता है, जहां बिना बोले भी दिल समझ जाता है। और एक दिन आप दिल से महसूस करेंगे, हम सिर्फ जीवन साथी नहीं, एक दूसरे के गुरु, गाइड और सोल कंपेनियन हैं। और यही तो है देवगुरु बृहस्पति का असली आशीर्वाद। आइए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुरुवार देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ वार है, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। इस दिन किसी भी ब्राह्मण बालक को बिना बताए पीले चावल का दान करें, चाहे कुक्ड हो या रॉ, लेकिन गुप्त रूप से करें। इससे सप्तम भाव में संचित गुरु विरोधी कर्म नष्ट होते हैं और परिवार में प्रेम, संतुलन और सहयोग बढ़ता है। कुछ प्रिकॉशन हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है, जैसे कि ओवर ऑप्टिमिज्म से बचें, केवल आइडियलिस्टिक सोच में प्रैक्टिकल रियलिटीज को इग्नोर ना करें, और सबसे जरूरी, पार्टनर को स्पेस दें। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का सम्मान करें, क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो पॉजेसिव नहीं होता बल्कि कॉन्फिडेंट होता है। जब आपका सप्तमेश मकर या कुंभ राशि में हो तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि आपका जीवन साथी सिंपल इंसान नहीं होगा। ये वो व्यक्ति होगा जो हर बात को दिल से कम, दिमाग से ज्यादा समझता है। ये आपकी लाइफ को इमोशन से नहीं, जिम्मेदारी के नजरिए से देखता है। आपको पहले पहले लगेगा कि ये इंसान थोड़ा सीरियस है, थोड़ा ठंडा है, पर समय के साथ जब आप इसका प्यार समझेंगे तो आपके मन से निकल पड़ेगा कि यही तो मेरा सहारा है। ये इंसान लाउड नहीं होता, पर उसकी खामोशी में एक विश्वास होता है जो जिंदगी के हर तूफान में साथ देता है। अब समझिए, जब सप्तमेश शनि की राशियों में मकर या कुंभ में हो तो आपके और आपके जीवन साथी के अंदर एक नेचुरल सीरियसनेस और मैच्योरिटी आ जाती है। ये लोग हर बात को प्लानिंग के साथ करते हैं। आप देखेंगे इनका प्यार इंस्टेंट अट्रैक्शन जैसा नहीं होता, बल्कि एक स्लो बर्निंग फायर जैसा होता है। धीरे धीरे जलता है पर हमेशा गर्म रहता है। आपका साथी आपके लिए एक टीचर की तरह काम करेगा, चुपचाप आपके हैबिट सुधारेगा, बिना कुछ कहे आपके अंदर डिसिप्लिन भर देगा, और लोग कहेंगे
कि आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो। ये सब शनि की देन होती है। सप्तमेश जब शनि की राशियों में होते हैं तो आपका करियर पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती, पर जब मिलती है तो परमानेंट होती है। आप शॉर्टकट नहीं लेते, पेशेंस और हार्डवर्क के से आगे बढ़ते हैं। विवाह के बाद आपके जीवन साथी का इन्फ्लुएंस आपके करियर में एक डायरेक्शन लाता है। आप इम्पल्सिव डिसीजन लेना बंद कर देते हो और प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर देते हो। ये लोग गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, लॉ, रियल एस्टेट, फाइनेंस या इंजीनियरिंग जैसे स्टेबल और स्ट्रक्चर्ड फील्ड में एक्सेल करते हैं। शनि यहाँ एक मैसेज देता है, देर जरूर होती है पर अंधेरा कभी नहीं। रिश्ते की बात करें तो शनि की राशियों में सप्तमेश होने से आपका रिश्ता इज्जत, मर्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टिकता है। आप दोनों के बीच एक पैटर्न होता है, एक रिदम होती है। शुरुआत में इमोशनल डिस्टेंस लगेगा, पर समय के साथ रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया हिल जाए पर आप दोनों नहीं। आपका साथी झूठी तारीफ नहीं करेगा, पर जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसके चेहरे की खुशी आपको अंदर तक छू जाएगी। शनि कहते हैं, प्यार सबूत से नहीं, अनुभव से होता है, और वही रिश्ता यहाँ बना होता है, लॉयल्टी से, सम्मान से और पेशेंस से। अब शादी के बाद का जीवन देखिए। ये आपकी शादी कोई फिल्मी रोमांटिक कहानी नहीं होगी। ये एक जिंदगी भर की पार्टनरशिप होती है। आप दोनों एक डिसिप्लिन्ड कपल बन जाते हो। ड्यूटी और सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती हैं। पहले कुछ साल आपको इमोशनल डिस्टेंस लगेगा, पर जैसे जैसे समझ और भरोसा बढ़ेगा, रिश्ता एक ऐसा दीवार बन जाता है जिससे कोई तोड़ नहीं सकता। शनि यहाँ टेस्ट भी लेते हैं, डिले, पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज का, पर जो कपल ये टेस्ट पास कर लेते हैं उनका बंधन कभी नहीं टूट सकता। ये लव साइलेंट होता है पर लाइफ टाइम रहता है। पैसे की बात करें तो ये कपल हमेशा सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर वाले होंगे। आप दोनों पैसा संभाल कर चलना जानते हो, लग्जरी के चक्कर में नहीं पड़ते हो, पर कंफर्ट जरूर बनाए रखते हो। जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स में जैसे प्रॉपर्टी, पेंशन, रियल एस्टेट आपको फायदा मिलता है। इनकम थोड़ी स्लो होती है और स्टेबिलिटी पक्की होती है। अगर शनि स्ट्रांग दृष्टि देता है तो डिलेड इनकम के साथ परमानेंट सेविंग भी मिलती है। लेकिन अगर मंगल या राहु का इफेक्ट हो गया तो हिडन खर्च या लीगल इश्यूज आ सकते हैं। पर सबक वही है, पैसे के साथ पेशेंस भी एक धन है। स्ट्रगल तो शनि के साथ लिखना ही होता है, पर याद रखिए, शनि का स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं, एक ट्रेनिंग होती है। जब आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, डिले, जिम्मेदारी या इमोशनल लोड, तो आपको लगता है कि सब मेरे ऊपर ही क्यों है, पर वही समय आपको डायमंड बनाता है। शनि जब लेसन देता है तो दर्द के साथ विजडम भी देता है। शनि रिटर्न या साढ़ेसती के समय सब कुछ रुक जाता है। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ पर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगता है, और वही होता है शनि का असली वरदान। पहले रोकता है, फिर रिवॉर्ड देता है। अगर आपका सप्तमेश मकर या कुंभ राशि में है और दुष्ट ग्रहों से परेशान हो गया, तो साथ ही थोड़ा कोल्ड, थोड़ा कंट्रोलिंग बन सकता है। आपको लगेगा मैं तो एक्सप्रेस करता हूँ, पर सामने वाला महसूस नहीं करता। पर असली बात तो ये है, वो महसूस करता है, बस दिखाता नहीं। मेलेफिक इफेक्ट लोनलीनेस लाता है। घर में लोग होते हुए भी एक खामोशी होती है, पर जैसे ही शनि का दौर खत्म होगा, वही खामोशी एक समझ में बदल जाती है। फिर आप दोनों एक दूसरे के बिना बोले समझे, और वही शनि का हिडन ब्लेसिंग होती है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। जब सप्तमेश शनि की राशियों में होता है और धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष त्रिकोणों में होता है, ये चार त्रिकोण अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले धर्म त्रिकोण में, यानी कि पहले, पांचवें और नौवें भाव में अगर होगा तो आपका पार्टनर आपको स्पिरिचुअल और मोरल लेवल पर अपलिफ्ट करेगा। अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रूटीन स्ट्रगल भी मिलेंगे, पर आखिर में इज्जत और पोजीशन दोनों पक्की होती है। काम त्रिकोण यानी कि तीसरा, सातवां और 11वां भाव, रिश्ता, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट पर टिकता है। और मोक्ष त्रिकोण की बात करें चौथे, 8वें और 12वें में, तो आप दोनों के रिश्ते में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
देखिए, अगर सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो एनर्जी और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि आती है तो विज़डम और धार्मिक बैलेंस मिलेगा। शुक्र की दृष्टि आपको इमोशन और अट्रैक्शन देगी, साथ ही और अफेक्शनेट बन जाएगा आपका लाइफ पार्टनर। बुध कम्युनिकेशन को स्मूथ करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा, और सूर्य चंद्रमा की होगी तो गर्माहट और गरिमा दोनों मिलेंगी। रिश्ता चमक उठेगा। शनि का स्ट्रक्चर और इन शुभ ग्रहों की पॉजिटिविटी मिलकर एक डिवाइन बैलेंस बनाता है। देखिए, आपका जीवन सडन शॉक से भरा हुआ है क्योंकि शनि का टाइमिंग यूनिक होता है। कभी सब कुछ रुक जाएगा, कभी सब कुछ एक साथ चालू हो जाएगा। राहु कंफ्यूजन लाता है, मंगल आर्ग्यूमेंट और शनि जिम्मेदारी। पर इन सब के बीच एक चीज पक्की है, आपका रिश्ता वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। शनि देता है देर से, पर देता जरूर है। आपका साथी ही आपका सबसे बड़ा टेस्ट भी है और सबसे बड़ा सपोर्ट भी। आपका जीवन साथी शनि की एनर्जी से बना हुआ है। ये इंसान प्रॉमिस करता नहीं, पर निभाता जरूर है। ये हर रिश्ता ईमानदारी और धैर्य से संभालता है। ये लाउड नहीं होता, पर डिपेंडेबल होता है। ये वो व्यक्ति है जो एक बार आपकी लाइफ में आया तो जिंदगी भर के लिए रह गया। शनि का प्यार शब्द नहीं होता, एक एहसास होता है। धीरे धीरे समझ आता है, पर जब समझ आता है तो दिल को सुकून देता है। आपको एक बात और समझनी है कि शनि आपको कंट्रोल नहीं करता, आपको मैच्योरिटी सिखाता है। अगर आप ओवरली स्ट्रिक्ट हो गए, हर बात में रिजिडिटी ला दी, तो रिश्तों में गैप आएगा। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, हर सिचुएशन को टाइम दीजिए, इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। शनि पेशेंस की परीक्षा लेता है, जो पास हो गया उसका जीवन में बरकत ही बरकत लिखी होती है। आप अगर देख रहे हैं कि रिश्तों में टेंशन बढ़ गई है, कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं हो रही है, तो एक सिंपल उपाय है। किसी विष्णु मंदिर में शालिग्राम शिला के पास एक मुट्ठी अक्षत चावल चुपचाप रख दीजिए। इससे रिश्तों की सूक्ष्म दुर्भाग्य रेखाएं कट जाती हैं। आपके जीवन में क्लैरिटी और सुकून वापस आता है। ये उपाय सिंपल है पर बहुत असरदार है। आपके जीवन साथी अगर शनि के प्रभाव से बना है, तो आप दोनों एक लॉन्ग टर्म कंपेनियन के लिए बने हैं। ये रिश्ता टाइम के साथ सुंदर होता है। पहले थोड़ा ड्राई लगेगा, पर बाद में वही रिश्ता आपके जीवन के स्ट्रेंथ बन जाता है। हर एक बात में एक समझ, एक बैलेंस आता है। शनि कहते हैं जो देर से मिलता है वो कभी नहीं छूटता, और ये बात आपके रिश्तों पर बिल्कुल सही बैठती है। आपको कभी कभी लगेगा कि लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड हो गई है, इमोशंस कम हो गए हैं, पर वही डिसिप्लिन एक दिन आपको इनर पीस देगा। आप देखेंगे जब दुनिया हिलती है तब भी आपका रिश्ता नहीं हिलता। यही शनि की असली ब्लेसिंग है। सब कुछ धीरे धीरे होता है, पर एक बार बेस बन गया तो कभी नहीं गिरता। इसलिए अगर आपका सप्तमेश मकर या कुंभ में है, तो समझ लीजिए आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है जो रोमांस से ज्यादा रियलिटी में बिलीव करता है, और जो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बस एक बात याद रखिए, शनि हमेशा आपको उन्हीं चीजों से गुजारते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, चाहे आप समय पर समझें या बाद में। तो अगर सप्तमेश शनि की राशियों में है, तो आपका जीवन साथी एक ब्लेसिंग है। वो आपको टेस्ट करेगा, सुधारेगा, और फिर एक दिन आपको एक बेस्ट वर्जन तक पहुंचा देगा। यही शनि का प्यार है। कठिन जरूर है, पर अमूल्य है।